हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? ऑप्शन ए जुलाई 1948 में, ऑप्शन बी जुलाई 1950 में, ऑप्शन सी जुलाई 1947 में, ऑप्शन डी अगस्त 1947 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था? ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 284। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी
राजनीतिक दलों द्वारा नामित। ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ऑप्शन डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में। ऑप्शन डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ऑप्शन ए पहला विकल्प है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो इसमें संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। ये विकल्प सही है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए, ये वाला सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी B.N. राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा का निर्माता B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्लाह। ऑप्शन बी K.M. मुंशी। ऑप्शन सी A.K. अय्यर। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को। ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को। ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए
कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।